अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का बहुत बहुत बेहतर हूँ अब, और थोड़ा सा बेहतर फ़ील करवाया ख़ुद को, बिकॉज़ मेरा ये काम तो बिल्कुल डाउन जा रहा है और मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं क्या करती, जब तक आप खुद फ्रेश ना हो ना तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो जी यहाँ पे ये व्लॉग मैंने एडिट किया हुआ था लेकिन वॉइस ओवर नहीं की हुई थी। अब मैंने सोचा कि आज इसकी वॉइस ओवर करती हूँ। आज एक न्यू व्लॉग मैंने वीडियो बना ली है। इंशाल्लाह कल या परसों वो भी अपलोड कर दूँगी वॉइस ओवर करके। साथ साथ मैंने उसमें ना डिटेलिंग बताती गई हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मे बी बीच में आंटी भी आ गई थी, तो सब बातें ना चल रही थी मुसलसल, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी वॉइस ओवर कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे हम जा रहे थे बाज़ार, और बाज़ार का कोई प्लान नहीं था। हम गए थे डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास। तो यहाँ पे हम वापसी पे हमारा अचानक से प्लान बना कि चलो हम ब्रांड पे थोड़ा चक्कर लगा लें, क्योंकि वहाँ पे ना ऑफ़ चल रहा है। अच्छा, तो बहन थी साथ और मिराल थी। मिराल साहिबा ने मुझे इस सीट से उठा के सामने शिफ्ट किया और कहती हैं मैंने अकेली नहीं बैठना है यहाँ पे मम्मा आप नहीं बैठोगी, मैंने अकेले ने बैठना है। और ये मैडम जो है ना पूरे रास्ते ऐसी जलील करती हुई गई है, और तो इसने ऐसे ही किया रास्ते में ना, और ख़ुद लेट रही थी बार बार, पता नहीं इसको क्या हो गया था। यहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने अच्छा वो डाला ही नहीं सीन, तो पीछे ये हुआ कि पहले हमने रिक्शा नहीं मिल रहा था। जब रिक्शा मिला तो जहाँ हम डेंटिस्ट के पास गए थे वहाँ से ब्रांड मार्केट थोड़ा सा दूर थी, गुलगश्त का जाना था हमें, तो वहाँ से फिर रिक्शा बड़े मुश्किल से मिला। फिर रिक्शे वाले का जी गैस ख़त्म हो गया रास्ते में, फिर हम रुक गए। फिर शुक्र है जहाँ गैस ख़त्म हुआ ना उसके कोई 2-3 कदम के बाद ही ना वो था गैस वाली शॉप थी, उसने वहाँ से फ़िल करा लिया। खैर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हम गुलगश्त पहुँच चुके थे, और यहाँ पे पहले जो है ना ये फ़र्नीचर वाली मार्केट आती है, और यहाँ से हमने मेरी शादी का फ़र्नीचर भी यहाँ से बना, और मैंने जब अपनी नन की शादी की फ़र्नीचर की शॉपिंग की थी तब भी हमने यहीं से सिलेक्ट किया था। और यहाँ पे अच्छा फ़र्नीचर मिल जाता है। गारंटी तो आजकल कोई भी नहीं देता अपनी चीज़ की जैसा दौर चल रहा है, जैसा टाइम चल रहा है, आजकल गारंटी तो किसी की चीज़ की भी नहीं मिलती। लेकिन बस ये है कि आप अल्लाह तवक्कल चीज़ें ख़रीद लेते हैं, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, फ़र्नीचर हो, या घर की कोई और चीज़ हो। आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो वो बस अल्लाह का नाम लेके आपको ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि आजकल गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। आजकल ऐसे ही चल रहा है बस। देखिए, मुझे बोलते हुए भी ना अभी भी सांस चढ़ता है, पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं, कब ठीक होंगे। अभी कल तक मैं इतनी शदीद बीमार थी, यही हो रहा है। मैं बाइक पे जाती हूँ, सिर्फ अपने घर से अम्मी के घर तक भी बाइक पे चली जाती हूँ, या सुबह के टाइम जब मैं अपने घर से स्कूल पहुँच रही होती हूँ, वो बाइक पे ही जितना टाइम पाँव मेरा लटकता है ना, इतना स्वेल कर जाता है कि अंदर से खिंचाव बढ़ना शुरू हो जाता है, मैं फिर चल नहीं सकती। तो बहुत सारा मसले हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके पता चलेगा। तो खैर जी, यहाँ पे हम लोग वन स्टेप पे आए, और यहाँ पे लगा हुआ था बहुत अच्छा ऑफ़। यहाँ पे कुछ शूज़ पे 20% था, कुछ बैग्स पे 50% था। तो मैंने फिर यहाँ पे शूज़ भी देखे थे, और यहाँ पे फिर मैंने ना बच्ची के हाथ में फ़ोन दिया कि तुम जाके बना लो वीडियो। पता नहीं मुझे क्यों आजकल ना शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अच्छा ही नहीं लग रहा। तो उसने बड़ी डिटेल में बनाई थी, ये तो मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड करके ना थोड़ा सा जल्दी भगा रही हूँ उसने बड़ी डिटेल से एक एक चीज़ यूँ दिखा के वीडियो बना रही थी। तो कहीं 50% था, कहीं जो है वो 20% था, और बैग्स कुछ अच्छे थे, कुछ नहीं भी अच्छे लगे मुझे। अपने लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एक बैग मुझे अच्छा लगा, तो वो मेरी बहन को भी पसंद आ रहा था, तो मैंने वो उसको अपनी तरफ से गिफ्ट कर दिया, बिकॉज़ उसकी कुछ दिन में बर्थडे आ रही थी। तो मैंने सोचा उसको भी चलो कुछ ना कुछ देना ही है, तो क्यों ना हम सेल में ही बस टरखा दें बाय द वे, सेल में टरखाया नहीं जाता, सेल में भी सही एक्सपेंसिव चीज़ें पड़ जाती हैं। उन्होंने सेलें किस तरह की लगाई होती हैं कि जो चीज़ पहले बहुत एक्सपेंसिव होती है उसका 25% ये डिस्काउंट पे लगा के तो ये 50% लिख देते हैं। यहाँ हम आ गए थे हार्डिस, और मिराल ने इस बाज़ार में हमें इतना तंग किस तरह से किया कि मिराल ना इंजॉय करती है हर चीज़ को, लेकिन वो हमारे लिए हम तंग हो रहे होते हैं उससे। ये हर जगह हर चीज़ के लिए रुक जाती है। कोई भी, जैसे अब आपको मार्केट में चलते फिरते कोई बैलून्स वाले 400 बैलून्स वाले आपको रोकेंगे, और आपको रुकना नहीं होता, लेकिन मिराल को वहाँ रुकना होता है, और मिराल को हर बैलून वाले से बैलून लेना है, चाहे उसके हाथ में ऑलरेडी ही क्यों ना हो।
तो यहाँ पे बस हमने ऑर्डर किया था, इनका कोई रैप्टोर था, वो न्यू लॉन्च हुआ था, तो बाहर इतना बड़ा बैनर लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो हम वही ट्राई कर लेते हैं, कुछ लाइट से ही खाना था। तो यहाँ पे हमने वो ऑर्डर किया और साथ जो है कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे मेरी ना बहन हमेशा मुझे कहती है इकरा, तुम यहाँ से वहाँ कैमरा जो मूव करती हूँ ना उसमें मैं थोड़ी बहुत आ जाती हूँ, ये भी ना हूँ मैंने कहा अच्छा नहीं आती हूँ, नहीं आती हूँ। अभी मैं कैमरा देख रही थी, थोड़ा सा मूव किया, वो फिर भी थोड़ी सी झलक उसकी ना झलकी है यहाँ पे। झलक झलकी है। झलक सी आई है, लेकिन क्या करूँ अब, वो मैं कैमरा थोड़ा बहुत फिसल जाता है, मैं कहाँ कहाँ इमोजीज़ लगाऊँ, ये एडिट करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए ना इस चक्कर में मेरी एडिटिंग रह जाती है। तो खैर हमने वो ऑर्डर किया, लॉडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए, और मिराल को और जो बच्ची हमारे साथ थी उसके लिए हमने फ़्राइज़ ले लिए थे। उन्होंने अपने फ़्राइज़ इंजॉय किए थे, और साथ साथ जो है हम बस इस तरीके से हमारा अच्छा टाइम गुजर गया बाहर। यहाँ पे हम ड्रेस लेकर आए थे लाइमलाइट से, वहाँ पे बहुत अच्छा ऑफ़ चल रहा था। आई थिंक ये ऑफ़ नहीं था, शायद था, पता नहीं। ये लाइमलाइट से 2 पीस लिया था मेरी बहन ने अपने लिए, और फिर मुझे भी पसंद आ गया था, लेकिन ये कि मैं 2 पीस ज़रा लेते हुए थोड़ा घबरा जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अब दुपट्टे लो, बाज़ूकात ना दुपट्टे का भी आपको पता है क्या कहते हैं, कलर नहीं मैच होता सही से, तो फिर बड़ा इशू होता है। इस वजह से ना फिर मुझे ना अपने लिए कोई जूता पसंद आया, ना अपने लिए कोई बैग पसंद आया, बस बहन ने ही शॉपिंग की, ना मिराल के लिए मुझे कुछ पसंद आया। सोच के तो गई थी कि शायद कुछ ले लूँ, लेकिन मिराल की मैं पहले शॉपिंग कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए अभी तो उसकी ना शॉपिंग पे स्टॉप लगाया हुआ है। सर्दियों का कुछ उसका नहीं इकट्ठा कर रही, क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो थोड़ी सी ना बढ़ जाती है, फिर माशाल्लाह हर माह ना उसकी हाइट बढ़ रही है, इसलिए अभी ना ज़रा उसके लिए मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा जब होगा तब ले लूँगी। यहाँ पे ये मैं जूता दिखा रही थी आपको, और मैं दिखा रही थी कि मेरा पाँव देखें किस कदर स्वेल हो चुका है। मेरे पाँव में यही मसले चल रहे हैं आजकल कि मैं ज़रा सा चल के आती हूँ और पाँव स्वेलिंग से भर जाता है। तो मैं दिखा रही थी कि मैं तो कुछ भी नहीं ले सकी। लेने भी गई थी लेकिन कुछ पसंद नहीं आया बिकॉज़ स्वेलिंग की वजह से। और यहाँ पे उसका शूज़ दिखा रही थी कि उसने वन स्टेप से अपने लिए शूज़ लिया था, और मैंने उसको जो है वो बैग गिफ्ट किया था। और ये बैग मैं आपको दिखाने लगी हूँ। मुझे लगता है शायद मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है, अगर इस तरह की कोई आवाज़ आ रही है सांस वाली तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा, बिकॉज़ क्या करूँ, ये एक प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, शायद ओवरवेट की वजह से। इंशाल्लाह वेट भी लूज़ करना है यार, इसकी वजह से ही ना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये मैंने इसको बैग गिफ्ट किया था, ये क्रीम कलर में था, और बहुत अच्छी इसकी जो है वो फिनिशिंग थी, और बहुत अच्छा ये बैग था। ये इसलिए नहीं कि मैंने इसको गिफ्ट किया था, बल्कि इसलिए कि ये वाकई में बैग अच्छा था। इसका स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चेन के साथ अगर ऊपर फ्रंट पे शोल्डर के लिए जो है ना वो स्टेप हो, तो वो बैग्स मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं, बिकॉज़ वो चेन जो है वो आपके शोल्डर पे नहीं टिकती। तो जी वो हैंड बैग जो है वो अच्छे से कैरी कर लेते हैं आप शोल्डर्स पे। अच्छा खैर, यहाँ पे अचानक से प्लान हुआ, हम ज़ुहैब जो है वो थोड़ा लेट आए थे अपने फ्रेंड्स की तरफ से, तो मैंने ज़ुहैब पे फिटीक डाली कि तुम मुझे अब बाहर से कुछ खिलाओगे, और मैंने अब यही डिसाइड किया हुआ है कि जितना कोई लेट करेगा उसके ऊपर जो है ना ये उसको पड़ेगी फिटीक। ये सामने बैठे मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं वो थोड़ा ऊंचा बोल रही हूँ कि वो जो है ना मुझे उतना ही बाहर से खिलाएंगे। खैर यहाँ पे हम अल-कैफ रास्ते में पड़ रहा था हमें, तो हम रात का कोई 1:30 बज गया था, और फिर मुझे भूख तो नहीं थी, लेकिन बस ज़बरदस्ती क्या था कि बस किसी को ज़रा थोड़ी सा सबक सिखाना था ना, इस वजह से ज़बरदस्ती खाना पड़ा। यहाँ पे हमने उनका नया इनका एक आया था क्रंच पास्ता, वो ट्राई किया, और उसके साथ जो है एक बर्गर मंगवा लिया था जो मैंने खाना था, क्योंकि ज़ुहैब खा कर आए थे। और बस उसके बाद हमने खा पी के फिर कोई हमें 2-2:30 बज गए। बाकी इनका टेस्ट वेस्ट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक चीज़ गलत थी, और वो क्या हुई थी कि इन्होंने बहुत लेट हमें ऑर्डर दिया था, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया था। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अल्लाह हाफिज़।